यहाँ पे बनाया टीम, सेफ्टी टीम, यहाँ बनाया फाइनेंस टीम, यहाँ कई सारी टीम बनते रहेंगे साथ साथ। यस सर। इसके नीचे फिर कोई टीम होगी बड़ी कंपनीज में। टाटा में 6,60,000 मजदूर हैं। टाटा कंपनी में 6,60,000 लोग काम करते हैं। अब आप सोचिए उसमें कैसे लोग एक दूसरे को कंट्रोल करते होंगे, मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करती होगी। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए अब यहां डिसीजन तो ये लेगा। मैंने आपने अपने वर्कर्स को बोला, इसने बोला कि भाई जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी उसको ये रिवार्ड है, 1 महीने का बोनस है, 15 दिन की बोनस है। कम्युनिकेशन यहां हो गया। अब इसको कैसे पता चलेगा कि बोनस देना किसको है? तो यहाँ के मैनेजर इसको रिपोर्ट करेंगे, यहाँ के मैनेजर इसको रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पहुंचेगा, सब जगह तो ऑर्डर आएगी। समझे समझे? इस तरह से चलता है ऑर्गेनाइजेशन। राइट? कोई भी कानून बनेगा तो सर ऊपर से देखिए, बनाने के लिए आप भी यहाँ के लोग भी बना सकते हैं, लेकिन इसके इजाजत के बगैर नहीं बना सकते, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी तो यही है। सर जब तक वो साइन नहीं करेगा उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा उस रूल का, मानेगा नहीं कोई। ये रुक नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। मूल नहीं है सर, बहुत होती है यार टाइम भी हो गया। टाइम ना हुआ यार, अभी कल बहुत टाइम है। घर आ रहा है क्या? हर जाने में तो सस्ता है, 40 घंटा लगा होने जाएगा 4-5 दिन की छुट्टी है। अरे भाई ब्रिज मोड़ क्या ब्रिज किशोर, ब्रिज में नहीं जा रहा, ब्रिज किशोर मनाएगा ना गोविंदपुर में बना लेगा। गोविंदपुर साहब मेट्रो सीजन भी खेल रहा है गोविंदपुर। मेट्रो का क्या बता सही भाई, क्या हाल चाल? जॉब कहाँ कर रहे हो? कर रहे थे पंजाबी कभी रिमोट करना कंपनी। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, रिवार्ड सेट करना परफॉर्मेंस के लिए। यस सर। फिर क्या करेगा, सेटिंग ऑफ एन इफेक्टिव चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड, यही चेन ऑफ कमांड हुआ सर। स्टेबलाइजिंग क्लियर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। कहाँ चलेगा तुम यार? नंबर 4। पहले ये तो समझ लो जो बता रहा हूँ। अच्छा। सेटिंग ऑफ इफेक्टिव चेन ऑफ कमांड, ये चेन ऑफ कमांड हुआ। मैसेज यहाँ से यहाँ, ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा, ऐसे कंट्रोल करेगा। क्या ये पॉसिबल है कि सारे वर्कर से रोज रोज कंट्रोल करे? तो ये चेन ऑफ कमांड बनाता है। चेन ऑफ कमांड इसको बोलते हैं स्टेप ऑफ कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करें? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, यस सर। फिर हर डिस्ट्रिक्ट्स में एमएलएज हैं, एमपीज हैं, डीएम्स हैं, तो क्या चेन ऑफ कमांड है। यस सर। पुलिस डिपार्टमेंट आप देखेंगे डीजीपी है, उसके नीचे ऐसे ऐसे चेन ऑफ कमांड। समझ नहीं यार? यस सर। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ऑपरेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। आपको कुछ पावर्स दिया और आपको कुछ जिम्मेदारी दिया। आपको कुछ पावर्स दिया, आपको जिम्मेदारी दिया। सुपरवाइजर्स के अलग पावर्स हैं, फोरमैन के अलग पावर्स हैं, मैनेजर के अलग पावर है, कोऑर्डिनेटर के अलग पावर्स हैं, है कि नहीं है? समझे समझे? तो आपको पावर भी देंगे, अथॉरिटी भी देंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, जिम्मेदारियां भी देंगे जो आपको पूरी करनी। खाली पावर नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसके बाद हायरिंग एंड ट्रेनिंग कॉम्पिटेंट स्टाफ, मतलब बढ़िया से बढ़िया एम्प्लॉय लेके आए। मतलब आपके पास वर्कर्स की सीवी आ रही है, तो जो सीवी यहाँ पे आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया। हायरिंग करना मेरा काम नहीं है, लेकिन हायरिंग कैसे लोगों करना ये मेरा काम है, क्योंकि ओवरऑल आई हैव एन ऑब्जेक्टिव। अगर मुझे कंपनी का ऑब्जेक्टिव मेरी ये है कि दुनिया का बेस्ट मोबाइल बनाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दुनिया का बेस्ट इंजीनियर्स को लाना पड़ेगा। यस सर।
यानी मैंने बोल दिया कि हमें आईआईटी से कम लोगों के इंजीनियर को हायरिंग ही नहीं करना है, मैंने बना दिया रूल, कम से कम आईआईटी का पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये बोल दिया मैंने एचआर डिपार्टमेंट। अब वो सीवी आएगा जामिया का पढ़ा हुआ आउट, नहीं हमें आईआईटी का ही इंजीनियर चाहिए हायरिंग, और उसको फिर ट्रेनिंग दिलवाना। मैंने हायर कर लिया बेस्ट ट्रेनिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, उनसे आपकी अब ट्रेनिंग करवाएंगे, बेस्ट सेफ्टी ट्रेनर, उससे मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा। हायरिंग एंड ट्रेनिंग, खाली हायर कर लिया बेस्ट इंजीनियर, उससे काम नहीं चलेगा, उसको फिर ट्रेनिंग भी दिलवानी पड़ेगी। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी, हेल्थ सेफ्टी का हमने कमिटी बनाया, जहां पे मैंने बताया था 250 से जहां भी ज्यादा वर्कर है वहां सेफ्टी कमिटी बनाते हैं। मतलब वर्कर में से 2 लोगों को लिया, सुपरवाइजर में से, हर टीम में से 2 लोगों को मिलाकर एक कमिटी बना दिया जो सेफ्टी के सारे इश्यूज को डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि हमारा कमिटी जो है इफेक्टिव है कि नहीं, कामयाब है कि नहीं, वर्कर्स फीडबैक मंगा के। कंपनीज के पास एक होता है एसआरएम सिस्टम, एक सीआरएम होता है और एक डब्ल्यूआरएम होता है। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, डब्ल्यूआरएम होता है वर्कर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है, वर्कर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा, लॉगिन हो गया, कंपनी के अंदर घुस गया हो कंप्यूटर पे, अब वो चाहे अपनी फीडबैक तो उसमें डाल सकता, मैसेज जब डालेगा तो अथॉरिटी है, ये लेबर है, इसका मैसेज पहुंचेगा सुपरवाइजर तक, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका मैनेजर सीधे पहुंचेगा जीएम तक। तो जब चाहे तब मैं विजुलाइज कर सकता हूं मेरे कंपनी में क्या चल रहा है, कौन कौन लोग क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या बोलना चाहते हैं। तो मुझे इंश्योर होगा, भरोसा होगा मेरी कमेटी सक्सेसफुल चल रही है। आप डायरेक्ट आज की डेट में आप सपोज करिए आप जो है आपने पेप्सी पिया, आपको सुकून नहीं मिला, आप कंपनी के सीआरएम पे जाइए, वेबसाइट पे वहां आप लिख के छोड़ दीजिए, वो वाइस प्रेसिडेंट तक वो मैसेज जाएगा, नेगेटिव होगा अपने आप चूज कर लेगा, बेस्ट पॉजिटिव होगा वो भी चूज कर लेगा। मैनेजमेंट सिस्टम, इससे हम इंश्योर करते हैं कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम सक्सेसफुल चल रहा है कि कंसर्न एंड कोऑपरेट विद कमिटी। अब कमिटी से बार बार, आज कमिटी की मीटिंग है भाई, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, एम्प्लॉयर ने मीटिंग किया, देखा कि आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपका क्या है, आपका क्या है, क्या नहीं। रोज मीटिंग पॉसिबल नहीं होती है, वीकली, मंथली, 6 मंथ पे, 3 मंथ के परफॉर्मेंस ले लो। एक बात सुनिए, आएगा पक्का बताइएगा, आ गया, चलिए। इंश्योर सुपरविजन प्रोवाइड कॉम्पिटेंट सुपरविजन, सुपरवाइजर लगाया, उसके साथ कॉम्पिटेंट भी लगाया, उसके साथ, यानी कि एक तो हमने सुपरवाइजर हायर कर लिया, साथ में मैनेजर जो है उसको ये बोला आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको सुपरवाइज करते रहना, इनके में भी ऐड कर दिया, ये तो पार्टी को सुपरवाइजर, ये है तो मैनेजर, लेकिन इनको भी सुपरवाइज करना कि इनका काम है, चाहे वो आधे घंटे के लिए करे या हर 2 घंटे में 5 मिनट के लिए करे। प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्स टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को रिसोर्स देना, जैसे किसी को चाहिए लैपटॉप, कंपनी में हर किसी को लैपटॉप नहीं मिलती, जो मैनेजर्स होते हैं उनको मिलते, वो रिसोर्स है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते। बुकलेट, प्रिंटर, तो सेफ्टी वाले को मिलता है, क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मैनेजिंग लेवल पे जाता है, रिसोर्स है, उसके बगैर आप काम नहीं करेंगे। इंटरनेट रिसोर्स है, कंपनी में इंटरनेट का काम नहीं करता, ये रिसोर्स। देन अरेंज फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ वर्कप्लेस टूल्स इक्विपमेंट्स एंड इंश्योर सेफ्टी, हम अरेंज करेंगे, रेगुलर टेस्टिंग होगा, इंस्पेक्शन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। ये एम्प्लॉयर का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। थोड़ा डाउन करिए, So rules. रोल, रोल,
मतलब रूल्स भी हो सकता है। रूल्स नहीं, रोल। रूल्स मतलब कानून होता है, रोल मतलब आप एक जिम्मेदारी। अभिनेता। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी भी कह लीजिए। नाटक में रोल होता है, यस सर। रूल नहीं होता है, रोल होता है। अब एम्प्लॉय को क्या करना है भाई? एम्प्लॉय को तो अपना हेल्थ सेफ्टी को खुद ध्यान रखना है। स्वेटर आपको खुद पहनना है। कंपनी के लोग नहीं बोले भाई सेफ्टी आपको स्वेटर पहन के आना है। कंपनी के लोग नहीं कहेंगे आपको हाथ धो के तभी खाना है। यहाँ पे मैंने हैंड वॉश स्टेशन बनाया, सब कुछ कर दिया, आप चाहे तो अपने जाके ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी सेफ्टी के लिए आप हाथ धो के ही खाना खाएं। अपनी सेफ्टी आपको खुद रखना है पहला। To ensure that their actions will not risk the safety health of the other employee. ऐसा ना हो कि मेरा एक्शन दूसरे को खतरे में डाल दे। मेरा एक्शन, मेरा काम किसी और को ना डेंजर में डाल दे, ना खतरे में डाल दे। क्या हो सकता है? जैसे मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, उसके धुएं से दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कुछ खाया, रैपर छीन कर नीचे फेंक दिया, कोई और गिर सकता है। ठीक है, वो भी तो मोरल हो जाएगा। मोरल भी हुआ, मोरल भी हुआ। ये तो आपका एक जमीर हुआ, और दूसरा ये हुआ कि हम दूसरों का ख्याल भी रख रहे हैं। आपकी कोई भी एक्टिविटी से दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना। ओबे साइट सेफ्टी रूल प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ पीपी एंड अदर सेफ्टी। इज्जत करना, सेफ्टी के रूल्स को क्या करना? इज्जत करना। साइट पे ड्रिंकिंग मना है तो मना है, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, डूज एंड डोंट्स, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। किसी हाल में आपको हेलमेट और शूज नहीं निकालना तो नहीं निकालना। लर्न एंड फॉलो द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रूल्स, सीखना। एक बताऊं आपको, इग्नोरेंस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इग्नोरेंस इज, आपको कोर्ट में बुलाया, आपने टैक्स जमा नहीं किया, कोर्ट में केस हो गया, आप बोले सर मुझे तो पता ही नहीं कि टैक्स भी भरना है। नहीं, आपने क्राइम किया। इग्नोरेंस इज ऑल्सो अ क्राइम। आपने सीखा क्यों नहीं, आपने पता क्यों नहीं किया? इग्नोरेंस इज ऑल्सो अ क्राइम। आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो लर्न करना, सीखना, फॉलो करना रूल्स को, सिस्टम को, सेफ्टी पॉलिसी। समझे? मस्ट कलेक्ट और रिपोर्ट द सुपरवाइजर्स एनी ऑब्जर्व अनसेफ प्रैक्टिस। कोई भी आपने अनसेफ कंडीशन देखा तो रिपोर्ट करना सुपरवाइजर का आपका काम है। आपने देखा वायर में कट, सर वायर में कट हो गई है, अच्छा कटोगे, चेंज करो। सर हेलमेट मेरी खराब हो गई है, चेंज करो। आपको बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपने देखा कोई साइड पे स्मोकिंग करता, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि सर ये साइड पे स्मोकिंग करते हैं, ये प्रॉब्लम है। रिपोर्ट करना ये भी एम्प्लॉय का काम है। बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, बट वर्कर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल द टाइम। ठीक है, मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी प्लेस वर्क फॉर कॉर्पोरेट मैनेजर्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ सेफ्टी मैटर्स। ठीक है, वर्क प्लेस को सेफ्टी का जो भी रूल्स है उसको शुड गिव सजेशंस। अच्छा, सजेस्ट भी करना पड़ेगा आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, बदलाव लाने के लिए। सर हमारे जो सेफ्टी बेल्ट्स हैं ये सिंगल स्लिंग वाले हैं, ये कम से कम डबल लाइफलाइन वाले मंगाने पड़े। एडवाइस किया आपने, हाँ ठीक है हम डबल मंगाएं, आपने एडवाइस कर, आप एडवाइस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, सेफ्टी में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, सेफ्टी का ट्रेनिंग हो रहा है, तो आप इंटरेस्टेड होकर उसको ज्वाइन करें, उसमें सीखें, पार्टिसिपेट करें, भागे नहीं उससे, इग्नोर नहीं करें। और should report any absence from the company caused by the illness due to an accident। क्या करें? रिपोर्ट करें। कंपनी में किसी तरह से बीमार हो गए, आप गए डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने बोला भाई आप क्या करते हैं? आपने कहा कि सर मैं तो काम करता हूँ, क्या करता हूँ? मैं केमिकल रखती हूँ। आपको केमिकल लग रही है, इस वजह से आपको सांस की बीमारी हो रही है, तो आप जाके मैनेजमेंट को बताएं कि सर ये केमिकल लगने से सांस की बीमारी हो रही है, डॉक्टर ने बताया है। तो मैनेजमेंट क्या करेगी उसके लिए? इंप्रूवमेंट करेगी, चेंजेस लाएगी। So these are the responsibility of the employees. So bottom second, you should maintain active. और जो बताया मैंने, सेफ्टी का कोई भी फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, सजेशन, कहाँ सजेशन लिखा हुआ है? सजेस्ट करना, आपको कंपनी को मशवरा देना
कोई चीज आपने देखी कमी है तो आप मशवरा कीजिए, सर डस्टबिन हमारी छोटी है, बड़ी डस्टबिन लगवा दो, वर्कर ज्यादा हो गए हैं, पहले 5 वर्कर से छोटी डस्टबिन थी सर, अब 15 वर्कर से डस्टबिन तो बड़ी चाहिए, बढ़ाया जाएगा। सजेस्ट कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। So this is the responsibilities of employee and the employer. हर कंपनीज में एम्प्लॉइज का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और एम्प्लॉयर्स का। अब समझ में अगर इतनी बात है तो ये सब समझ में आ जाएगा आसानी से। डायरेक्टर का सीनियर मैनेजर का क्या काम है, डायरेक्टर कंपनी के सीनियर मैनेजर का क्या काम है, सेम अब वही चीजें कुछ सामने आती जाएंगी हैं, जो आप यही करना, रिपोर्ट को चेक करना, रिपोर्ट को इंस्पेक्ट करना, रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना, हेल्थ हजार्ड्स को कम करवाना, बजटिंग करवाना, बिल पास करवाना, ये सारा काम किसका हो जाएगा, डायरेक्टर से सीनियर मैनेजर का हो जाएगा। राइट, लिस्ट करिए। हेल्थ सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो लोग होंगे उनका क्या काम होगा, तो हेल्थ सब चीजें हेल्थ सेफ्टी के लिए ही जो भी काम करेंगे, एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करवाना, हीरा करवाना, वर्कर्स को ट्रेनिंग करवाना, वर्कर्स को पीपीई प्रोवाइड करवाना, कंपनी को एडवाइस करना, सेफ्टी डे मनवाना, सेफ्टी को प्रमोट करना, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना, एक्सीडेंट्स की स्टडी करवाना, कंपेयर करना, नए सेफ्टी के नए रूल्स को देखना, ये सब उसका काम है। स्पेशलिस्ट मतलब ये कौन लोग? जो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर्स, जो सिर्फ सेफ्टी का ही काम, सेफ्टी डिपार्टमेंट। अभी तक हमने 9 सारे मैनेजर्स का बात किया, ये सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट का है। प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन करना, फॉल्ट एनालिसिस करना, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना, ये सारा किसका काम हो जाएगा, हेल्थ सेफ्टी। सर ये सेकंड कौन सा, टू एडवाइस सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल जॉब स्टडीज कैरियर टू डिटेल ऑफ जॉब सेफ्टी। वही तो हुआ, सेफ्टी का इतना काम है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस की तो बात कर रहा है मुझे ऐसे काम, राइट। तो ये है आपका हेल्थ सेफ्टी स्पेशलिस्ट का, राइट। इसके बाद आता है काम, अब नीचे आइए, सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर। किसी काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर को चुनना है तो कॉन्ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए। मुझे एक काम करवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, और मैं कॉन्ट्रैक्टर मैकेनिकल उठा लाया, फेलियर। नया कॉन्ट्रैक्टर लेके आ गया, फेलियर। कॉन्ट्रैक्टर के पास इंजीनियर्स नहीं है, फेलियर। एक्सपीरियंस नहीं है, फेलियर। कॉन्ट्रैक्टर के पास सामान ही नहीं है, फेलियर। कॉन्ट्रैक्टर के पास मशीन ही नहीं है, फेलियर। पीपी नहीं है, फेलियर। सर कॉन्ट्रैक्टर के पास मशीन होता है, कॉन्ट्रैक्टर मशीन नहीं होता। ठेकेदार के पास अपना, आप रोड का ठेकेदार देखेंगे, अपना रोड रोलर होगा, अपना कंक्रीट मिक्सर होगा, नहीं होगा जी। मतलब कि कंपनी क्यों देगी, हम तो वैसा कॉन्ट्रैक्टर रखेंगे जिसके पास सारे मशीन हो, उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे। मुझे ये बिल्डिंग बनवानी है, मैं पैसा लगा रहा हूँ, एम्प्लॉयर हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्टर को देना, तो मैं मशीन खरीद के दूंगा थोड़ी उसको, मैं रोलर लाऊंगा, मैं कंक्रीट मिक्सर लाऊंगा, मैं सब थोड़ी खरीदूंगा। ये आप कॉन्ट्रैक्टर है, आपके पास होना चाहिए, आप करके दो। मेट्रो में भी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी सबकी अपनी अपनी क्रेन्स, अपने अपने स्टाफ होल्डिंग, सब मेट्रो की थोड़ी है। तो हम कॉन्ट्रैक्टर चुनने के टाइम में सिलेक्ट करना है, 2 चीजें हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है और एक उनको मैनेज करना है, दोनों चीजें हैं। हाउ टू सेलेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर, उसने ये काम कभी किया है कि नहीं किया है, इसमें उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, सर्टिफिकेट्स है कि नहीं, आगे पीछे का बैकग्राउंड देखना, फीडबैक देखेंगे, पिछला काम किया तो हाँ रेफरेंसेस चेक फोन करके पता करेंगे, मेल करके पता करेंगे, उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, वो ये काम करने के लिए उसका पैसा है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बीच में काम रोक दिया, सर बिल दे दो तब काम कराऊंगा। अकाउंट चेक करेंगे, इसमें स्टेटमेंट देगा, बैलेंस शीट देगा, टर्नओवर देगा कंपनी का, हाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखेंगे, टीम देखेंगे, पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, उसके एक्सीडेंट्स को देखेंगे, पिछले एक्सीडेंट्स क्या क्या हुए उसके साइट्स पे। आई बात समझ नहीं आई, नेक्स्ट कीजिए। तो देखिए उसके पास, देखिए यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे उसके पास सेफ्टी पॉलिसी है कि नहीं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन है कि नहीं है, कॉम्पिटेंट सेफ्टी एडवाइस उसके पास है कि नहीं है, एक्सीडेंट्स का लेवल देखेंगे। नेक्स्ट आइए, हजार्ड्स उसके पास क्या क्या एम्प्लॉयड कंट्रोल है कि नहीं है, वर्क मेथड स्टेटमेंट फॉलो करता है कि नहीं करता है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग अरेंजमेंट है कि नहीं है, ट्रेंड स्किल स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ है कि नहीं है, एक्सपीरियंस देखेंगे, उसका कितने साल से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखेंगे, पास्ट हेल्थ सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे, राइट। सारी चीजें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, मैनेजिंग कैसे करेंगे भाई, उसको मैनेज करने के लिए, उसके लिए मैनेजर हम ऑडिट करेंगे।
रूल्स बना के देंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, रिपोर्ट मांगेंगे, ट्रेनिंग रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बार बार देखेंगे। बात नहीं आई? नेक्स्ट कीजिए, मीटिंग नीचे लाइए, HSE मीटिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का इंस्पेक्शन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, पेनल्टीज लगाएंगे उसके ऊपर। काम नहीं किया हमारा, पेनल्टीज। 10 दिन का था, 8 दिन 12 दिन हो गए, नहीं हुआ, पेनल्टी लगाएंगे। नेक्स्ट, सो दिस इज व्हाट हाउ वी आर मैनेजिंग द, बस रन दीजिए, दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार को हम कैसे मैनेज करेंगे? ऐसा नहीं है कि हमने गलत ठेकेदार को दे दिया, सारा काम ही गलत हो दे दिया। कई बार हमें कंपनीज के लिए सेफ्टी कंपनी अपना नहीं रखती है, सेफ्टी सप्लायर कंपनी को भाई अपना सेफ्टी मैनेजमेंट कराओ हमारे यहाँ, हमारा ये काम है, रोड बनना है, ये मटेरियल यूज होगा, सारा डिटेल में आपको दे दिया, आप सेफ्टी कंपनी है भाई, आप अपना सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चलाओ, आपका स्टाफ होगा, आपका पीपी होगा, सारी चीजें आपकी, किसी को तो नहीं दे देंगे। हम उसका रिकॉर्ड देखेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसका रिव्यूज देखेंगे, सारी चीजें। फिर आपको मैनेज कैसे करेंगे भाई? तो आपको टाइम टू टाइम पूछेंगे, ट्रेनिंग रिपोर्ट दिखाओ, ट्रेनिंग करवाया वर्कर्स की। हम लोग उस दिन गए थे वहां ट्रेनिंग के लिए, वो रिपोर्ट्स क्यों सबमिट कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट को दिखाना है, ट्रेनिंग रिपोर्ट दिखाओ बार बार। ट्रेनिंग भी किससे ली है? लोकल जगह की तो ट्रेनिंग नहीं ले ली है, घटिया ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं करवा दी है। फोटोज वगैरह भी इसीलिए फोटोज लेते हैं। दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्टर।